प्रधानमंत्री से बोलता हूँ, अपील करता हूँ, अपने देश के रक्षा मंत्री से अपील करता हूँ, अपने देश के गृह मंत्री से अपील करता हूँ, अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर से अपील करता हूँ कि इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जब तक इनके खिलाफ इनके घर में घुस के नहीं मारा जाएगा, इनके मंसूबे तब तक खत्म नहीं होंगे। नमस्कार देशवासियों, 7 घंटे के अंदर 3 आतंकी अटैक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये ठीक नहीं है। 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया जो यात्रा करने के लिए बस में गए थे। उसमें एक बच्चा भी था, उसको देखकर रूह और रंगत कांप उठे। महिलाओं की बॉडी देखकर रूह और रंगत कांप उठे। अरे पाकिस्तान मान जाओ, वरना नक्शे से तुम्हारा जो वर्ल्ड का नक्शा है ना, उससे तुम्हारा नाम और निशान मिटने वाला है। आतंकियों को पनाह देने वाले, आतंकियों को जन्म देने वाले पाकिस्तान मान जा, वरना तेरा टाइम बार। अब तू मुल्क के योग्य नहीं है, तू मुल्क पे हुकूमत करने योग्य नहीं है। तूने जो टेररिस्ट को पनाह दी है, तूने जो टेररिस्टों को जन्म दिया है, और वो भी हमारे देश के लिए, ये तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तेरा टाइम बार, मैं फिर बोल रहा हूँ, तेरा टाइम बार हो चुका है। या तो तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना तेरा टाइम बार। हमारे एक अभी सीआरपीएफ के जवान को तूने जो मारा है ना, तेरे टेररिस्टों ने मारा है, बचेंगे नहीं वो साले बचने वाले नहीं है। ढूंढ रही है हमारी फौज, हमारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी, हमारे फौज, हमारे कर्नल, हमारे एडीजी ढूंढ रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। तुम्हारे घर में घुस के मारने का टाइम आ गया है। तुमने जो ये सियासत और रणनीति बना रखी है ना, कि जो भी कुछ अच्छा हमारे देश में, हिंदुस्तान में होए, तुम्हारे आग लग जाती है, तुम फूट जाते हो और कुछ नहीं होता। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तुम्हारी अर्थव्यवस्था को देखो तो तुम्हारे लोग, तुम्हारे मुल्क के लोग भिखारियों की तरह रोते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम जिन पे कूदते हो ना, जिस कंट्री में कूदते हो, वो तुम्हारा अब साथ देने वाला नहीं है। भूल जाओ, औकात में रहना, क्योंकि तुम्हारा टाइम बाहर हो चुका है। तुम इंडिया की तरफ झांकना और उसकी तरफ देखना छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, हिंदुस्तान की एक एक आर्मी तेरे घर में घुस के मारेगी, ये ध्यान रख लेना। बचना है तो अपनी ये हरकतें छोड़ दो। बहुत सहा हम लोगों ने, बहुत। अब तो हमारी जनता भी तुम्हारे को आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बड़े वादे करता ना कि मैंने कुछ नहीं करा, मेरा कोई रोल नहीं। सारा तेरा ही रोल है, तू ही उनका हुक्मरान है, और तुमने ही हमारे देश के अंदर टेररिस्टों को भेजने की तैयारी की है। लेकिन वो बचेंगे नहीं। हमारा एक सिपाही मार दिया ना तुमने, हमारा एक शहीद कर दिया ना तुमने, अब तुम्हारे देखना कितने मरेंगे। 2 को तो लपेट दिया, 2 का तो कर दिया हिसाब किताब बराबर, अभी और मरेंगे। अपनी औकात में रहना, वरना बहुत बुरा टाइम आने वाला है। उग्रवाद को ख़त्म कर दो, उग्रवादी मत पैदा करो, वरना हमारे यहाँ पर ना, मैं पहले भी अपनी रिकॉर्डिंग में भेज चुका हूँ, मार्शलों की कमी नहीं है। और मैं खुद एक इस देश में जन्मा, भारत देश में जन्मा। अरे मेरे देश का जो शेर है ना, अभी तुम्हारे पे दया कर रहा है, और तुम ये मारा मारी का जो खेल खेल रहे हो ना, तुम्हारे देश को ना वो हाल होने वाला है कि तुम न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। नक्शे से तुम्हारा, पूरे वर्ल्ड के नक्शे से तुम्हारा नाम और निशान खत्म होने जा रहा है। सुधार लो। और जिन पे तुम कूदते हो ना, जिस कंट्रियों पे कूदते हो, वो कंट्री तुम्हारा साथ नहीं देगी। हमारे देश ने तो तुम्हारा बहुत साथ दिया, बेइंतहा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे यहाँ पर कोरोना आया, हमारे देश ने तुम्हारे को मेडिसिन और इंजेक्शन भेजे। याद है, तुम्हारे देश में भुखमरी आती है, हमारा देश तुम्हारे को, हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारे को वो मदद देते हैं जो पूरी वर्ल्ड में कहीं से मदद नहीं मिलती है। औकात में रहना, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। अब इस टेररिस्ट सिस्टम को ख़त्म कर दो, क्योंकि तुमने हद कर दी है। और तुम और तुम्हारा देश उग्रवादियों का देश है, उग्रवादियों का देश। संभल के रहना, ऐसा है, अपने आप को संभाल के रखो, वरना तुम्हारे दिन पूरे हो गए। जब भी हमारे देश में कोई खुशी होती है, हमारे देश में खुशी हुई, हमारे देश की ग्राउंड पे हुई, हमारे देश की लेवल पे,
हमारे देश के प्रधानमंत्री चुन के आए श्री नरेंद्र मोदी जी। आपके आग लगी, आपने 3 अटैक किए हमारे देश के पर, जिसमें 9 श्रद्धालुओं को मार दिया, उसमें बच्चे नहीं छोड़े, औरतें महिलाएं नहीं छोड़ी, और फिर आपने एक हमारा सीआरपीएफ का जवान शहीद कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, हम तुम्हारे को शहीद नहीं देंगे, हम साले तुम्हारे चितले उड़ा देंगे। चितले समझते हो ना, तुम्हारी बोटी बोटी उड़ा देंगे। तुम अब की बार अंदर घुस के तो देख लो, औकात तो तुम्हारे बाप बॉर्डरों पे लग गए, मार्शल है मार्शल, तुम्हें काट के रख देंगे। समझा रहे हैं तुम्हारे को, पाकिस्तानी भड़वो सुधर जाओ, वरना तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका, तुम्हारा अंत आ गया, उग्रवाद का अंत आ गया। क्योंकि अब हमारे देश में ना वो नेता नहीं है जो सुन के और कानों से निकाल लेंगे और तुम्हारे के मुल्क वालों से बात करेंगे। अब बात करने का टाइम खत्म हो चुका है, अब तो सीधा आमने सामने का अटैक मामला होने वाला है, और ये होने ही जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस पे एक्शन जरूर लेंगे। उन्होंने जो ये हरकत की है ना, हमारे देश में अपने बड़ों को भेजता है, आतंकवादियों को, उनका टाइम हो गया पूरा, मरने का टाइम आ गया उनका। मान जाओ, वरना तुम्हारे देश में घुस के, पाकिस्तान में घुस के मार के आएंगे। चारों उन आतंकियों के स्केच तैयार कर दिए गए, बचेंगे नहीं वो। हमारे एडीजी आनंद जैन जी की भी नजर इस वाकया पे पड़ी हुई है। हमारे राज्य मंत्री जितेंद्र जी भी, वो भी नजर लगाए बैठे हैं। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान, तेरा टाइम पूरा हुआ। हमारे देश में 5 जवान समेत 48 लोग घायल हुए। तेरे भेजे हुए आतंकवादियों ने जो हमारे जवानों पे हमला किया है, वो तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तू बाज नहीं आ रहा ना, तुझे चिढ़ होती है, ईगो होती है जब भी हमारे देश में कुछ नया होता है, हमारा देश प्रगति की ओर होता है। तेरे देश में तो खाने को भी नहीं, तेरे देश का टाइम बुरा होता है, हमारा देश तुम्हारी मदद करता है। हमारे देश में युवाओं की कमी नहीं है, तेरी औकात भी नहीं है। एक एक युवा, एक एक यंग ब्लड मार्शल तेरे 100 को भारी है, तेरे 1000 को भारी है। मिट्टी में मिला देंगे, पंगा लेने की कोशिश मत करियो बड़वे। पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क, आतंकवादी देश, समझा रहे हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।